आज केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको इसमें यह भी बताया जाएगा कि अभी तक बिलियन चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है और कौन सा क्वेश्चन किस साल में पूछा गया है, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक ना। तो अंत तक बने रहिए। चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। प्रासरण दाब को किस समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है P बराबर CRT। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है P बराबर CT/R। ऑप्शन नंबर सी P बराबर RC/T। ऑप्शन नंबर डी P बराबर RT/C, ठीक ना। तो प्रासरण दाब को P बराबर CRT से सूचित करते हैं, यानी कि व्यक्त करते हैं। और ये बात करें तो ये 2020 में पूछा गया था, ठीक ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए 2020 में, तो यानी कि 23 में तो फिक्स है कि ये रह सकता है, ठीक ना। लगभग में रह सकता है, 90% ये ऑब्जेक्टिव दे देगा इस बार। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर कह रहा है अर्धप्रागम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धप्रागम्य झिल्ली से प्रासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए विलय के अणु। ऑप्शन नंबर बी विलायक के अणु। ऑप्शन नंबर सी जटिल आयन। ऑप्शन नंबर डी सरल आयन। तो देखिए ये 2020 में भी पूछा गया था, यानी कि 2 क्वेश्चन लगातार पूछा गया था 2020 में। तो अर्धप्रागम्य झिल्ली से प्रासरण की क्रिया में विलायक के अणु निकल पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर कह रहा है आदर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन सा गुण है। आदर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन सा गुण है, यह भी 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर बी यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आदर्श विलयन जो होगा वो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 का ए। चलिए 4 नंबर कह रहा है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, देखिए ये भी 2020 में, यानी कि 4 क्वेश्चन लगातार 2020 में पूछा गया था। चलिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। ऑप्शन नंबर बी वहाँ ताप कम है। ऑप्शन नंबर सी वहाँ दाब ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर डी वहाँ हवा ज़्यादा है। तो देखिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुणधर्म है या गुण है। ऑप्शन नंबर ए परासरण। ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर सी चालकता। ऑप्शन नंबर डी अर्ध आयु। तो देखिए अनुसंख्य गुणधर्म है, इसमें हम बताए थे 4 में से एक देख लीजिए, यहाँ पर 4 में से मिल रहा है एक परासरण, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परासरण। और आपको क्वथनांक का अवनयन, हिमांक का अवनमन, ठीक ना, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये चारों है। तो ये चारों में से एक परासरण भी है, ठीक ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिए ये भी 2020 में, यानी कि कुल मिला के 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से 2020 में पूछा था। अब सोच लीजिए 2023 में कितना पूछेगा। चलिए 6 नंबर कह रहा है शुद्ध जल का pH मान। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि ये 8, 9, 10, 11, 12 सब में आता है, ठीक ना। शुद्ध जल का pH मान तो 9th में तो आ ही जाता है, कम से कम तो 9th में तो मिल ही जाएगा शुद्ध जल का pH मान केमिस्ट्री में। तो चलिए ये आप लोग बताइए। बाकी हम यहाँ पर देख लेते हैं 7 नंबर। निम्न में से इनमें से कौन से जल या घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है। हिमांक बिंदु न्यूनतम सबसे किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 0.005 मोल
MgSO4, ठीक ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बाकी आ जाता है एक मानव रक्त का पीएच मान। तो मानव रक्त का पीएच मान मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ये इसका हो जाएगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आता है 9 और एक 10। 9 और 10 को अभी छोड़ रहा हूँ क्योंकि वॉन्ट गुणांक और क्वथनांक का उन्नयन ये दो टॉपिक अभी नहीं पढ़ाया हूँ, इसलिए जब वो बता देंगे तो उसमें आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 11 नंबर डायरेक्ट कह रहा है, अगर अन्य घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या तथा कैपिटल एन घोलक के मोल की संख्या है तो घुल्य के मोल प्रभाज्य है। ये 2017, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्मॉल एन बटे कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। चलिए 12 नंबर कह रहा है, कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? ऑप्शन नंबर ए मोललता, ऑप्शन नंबर बी मोलरता, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मलता, ऑप्शन नंबर डी भार आयतन अनुपात। तो एक सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है तो हो जाएगा मोललता, ए नंबर। चलिए कह रहा है H3PO4 के 1 मोल बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी? नॉर्मलता निकालने के लिए बताए हैं, तो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो मैं यहाँ पर आंसर बोल देता हूँ, मिला लेना। ये हो जाएगा 3.0, ठीक ना। चलिए 14 नंबर कह रहा है, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है कहलाता है। दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संघटन पर पिघलता है या उबलता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हिमांक अवनमन, ऑप्शन नंबर बी एजोट्रोप, ऑप्शन नंबर सी ठोस विलयन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो दो द्रवों का मिश्रण जो स्थिर संघटन पर पिघलता है या उबलता है एजोट्रोप कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर कह रहा है, समुद्र जल का परिसारक दाब कितना होता है लगभग में? तो समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग में हो जाता है 30 ATM, ओके, ऑप्शन नंबर ए। वॉन्ट गुणांक अभी नहीं बताए हैं, ठीक ना। चलिए 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? हम बताए थे कि 4 दिया रहेगा, इसमें से कोई एक नहीं रहेगा। तो देख लीजिए हिमांक अवनमन, ऑप्शन नंबर बी क्वथनांक का उन्नयन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाशिक सक्रियता, ऑप्शन नंबर डी वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। तो 4 यहाँ पर 3 तो सही है लेकिन एक गलत है, तो गलत वाला हो जाएगा आंसर प्रकाशिक सक्रियता, क्योंकि ये अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 नंबर, किसी घोल का प्रसरण दाब का संबंध दिया गया है। किसी घोल का प्रसरण दाब का संबंध दिया गया है, तो इसमें संबंध पूछा जा रहा है ना। संबंध हो जाएगा π/c बराबर ST। अब देखते हैं 20 नंबर कह रहा है, किसी बिलियन में विलय के मोल प्रभाज्य व्यक्त किया जाता है। किसी बिलियन में विलय का मोल प्रभाज्य व्यक्त किया जाता है, तो व्यक्त किया जाता है मोल प्रभाज्य विलय में। तो विलय के लिए हम बताए हैं शुरू में ही, ठीक ना। तो इसका आंसर आप लोगों को चलिए मैं ही बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर कह रहा है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है किसके? ऑप्शन नंबर ए परमाणु संख्या, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, ऑप्शन नंबर बी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के, ऑप्शन नंबर सी परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की योगफल के, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु द्रव्यमान जो बराबर होता है वो होता है परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के, और ये 2016 में
पूछा गया है। चलिए 22 कह रहा है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? PS/P-टॉर। बी नंबर P-टॉर माइनस PS/P-टॉर। ऑप्शन नंबर सी P-टॉर माइनस PS। ऑप्शन नंबर डी P-टॉर/P। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हो जाता है P-टॉर माइनस PS/P-टॉर। ऑप्शन बी। चलिए 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम है? इनमें से कौन सा राउल्ट का नियम है? तो राउल्ट का नियम इनमें से कौन है? तो वो है P बराबर KHX। तो राउल्ट का नियम मैं प्रूव करके भी बताया। P बराबर KHX। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 24 नंबर कह निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ताप द्वारा प्रभावित कौन नहीं होती है? नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता, मोललता। तो ताप द्वारा इनमें से कौन प्रभावित नहीं होगा? तो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होने वाला है मोललता। ऑप्शन डी। चलिए यह है निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा? ये चार ऑप्शन दे दिया है। तो इसमें से सबसे अधिक क्वथनांक हो जाएगा इसका Na2SO4 0.1 मोल Na2SO4। ये 2017 में पूछा गया। चलिए अब देख लेते हैं ये दोनों तो अभी नहीं बताएंगे क्योंकि ये वाला हम अभी नहीं किए हैं, ये वाला टॉपिक हुआ ही नहीं है, ठीक ना। चलिए लास्ट, प्रासरणी दाब बढ़ता है जब, प्रासरणी दाब बढ़ता है जब ऑप्शन नंबर ए तापक्रम बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी तापक्रम घटता है, ऑप्शन नंबर सी आयतन बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये 2016 का है। तो इसका आंसर हो जाएगा तापक्रम बढ़ता है। जब प्रासरणी दाब बढ़ता है तब तापक्रम बढ़ता है, ठीक है।